धंधा बंद करवाना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। एमएलए, मंत्री, विधायक, सांसद, चेयरमैन सुबह से रात तक क्या करते हैं? सब सिर्फ गालियां देते हैं। 8 साल से कूड़ा नहीं उठा मंडी के सामने। पहली बार 75 साल में मंडी के आड़तियों की आड़त कम कर दी। हरियाणा के दीप की आप डोर टू डोर कर रहे हैं सर, वहाँ पे आज मुनीम एसोसिएशन ने इकट्ठा होकर के सुरभीगढ़ को समर्थन दिया सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी दोबारा इसी अनाज मंडी से अभी मुनीम एसोसिएशन के जो प्रधान जो एसोसिएशन है उन्होंने इकट्ठा देखिए, प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है, पर मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। ये चुनाव तरक्की का चुनाव है, ये चुनाव ना जात पात का चुनाव है, ना रणदीप को गालियां देने का चुनाव है। आप देखिए उनके एमएलए, मंत्री, विधायक, सांसद, चेयरमैन सुबह से रात तक क्या करते हैं? सब सिर्फ गालियां देते हैं। ये साहब आपको ये बताना पड़ेगा 8 साल में आपने क्या किया। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो उसके बगैर ये शहर कैसे चलेगा? मैं आपको कहता हूँ थोड़ा नज़र दौड़ा के लेफ़्ट साइड को, जो यहाँ कूड़ा पड़ा है, 8 साल से कूड़ा नहीं उठा मंडी के सामने का। मंडी में पूछिए कि आड़त कितनी कम हो गई है। पहली बार 75 साल में मंडी के आड़तियों की आड़त कम कर दी। पहली बार मंडी के आड़तियों की दुकान और धंधा बंद करने का षड्यंत्र हो रहा है। धांड और पुंडरी मंडी पे ताला लगा दिया। व्यापारी हो, मुनीम हो, कोई नहीं रहेगा। अगर बीजेपी रहेगी तो साल 2 साल में ये मंडी पे ताला लगा देंगे। तो अगर धंधा बंद करवाना है तो बीजेपी को वोट दीजिए, और नहीं तो रणदीप के समय में व्यापार 3 गुना था और किसी की हिम्मत नहीं थी। ये हम में और उनमें अंतर है। उनके पास करने को कुछ नहीं है, हमारे पास दिखाने को सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बाकी का काम करने दो। जी, आप देख सकते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला आज कैथल की नई अनाज मंडी में किस तरीके से डोर टू डोर प्रचार प्रसार इस समय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जहां चुनाव प्रचार का हालांकि इस समय बहुत कम रह गया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दल बल के साथ इस समय डोर टू डोर का प्रचार प्रसार इस समय आदर्श थरेजा के लिए वोट मांगते हुए फिलहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल की अनाज मंडी से दिखाई दे रहे हैं। और जहां आज इसी अनाज मंडी से मुनीम एसोसिएशन ने इकट्ठा होकर के सुरभीगढ़ को समर्थन दिया है। तो आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, तो जल्दी से जल्दी ज़रूर बताएं।